लगातार हम बोलते हैं और हमारे बगल में जो बैठे हैं ना वो तो हमसे भी ज्यादा गरजते हैं और हमसे भी ज्यादा बोलते हैं। उप मुख्यमंत्री से बात किए तो उसके बाद धीरे धीरे सबका जो समस्या था वो धीरे धीरे हल होना शुरू हो गया, क्योंकि गेस्ट टीचर जो थे वो लगातार बोल रहे थे कि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमें मौका क्यों नहीं दिया जाता। हाईकोर्ट ने क्या बोला है वो आपको मालूम है। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है और अब हम सोचते हैं कि दरोगा गुरु तो बोलते हैं, हम गुरुओं के गुरु भी बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या अब आपका कहना है कि गेस्ट टीचर जो हैं ग्रेस मार्क्स मिलेगा? अगर वो लोग 3 साल पढ़ाए हैं तो 5 into 3 15 मार्क्स ग्रेस होगा, अगर 5 साल पढ़ाए हैं तो 25 मार्क्स ग्रेस होगा। ये कितना सही है? देखिए बिल्कुल, अब मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे सम्राट भैया को मैं आज से नहीं 25 साल से भैया कहता हूँ। और मुख्यमंत्री बोलते ही नहीं, उप मुख्यमंत्री मैं बोलता नहीं हूँ, भैया बोलते हैं, भैया बोलते हैं मुख्यमंत्री बन जाएगा तो भैया ही बोलेगा। तो सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी समस्या है वो धीरे धीरे क्लियर होगा। अच्छा, ये मुलाकात जो फोन पे बातचीत हुई थी या सामने हमारे आमने सामने बात होती है, फोन पर कम बात होती है, चूंकि इलेक्शन का समय है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने गेस्ट टीचर की बात उठाई थी, क्योंकि मैं मधेपुरा गया था, तो मधेपुरा में बहुत सारे गेस्ट टीचर लोगों ने कहा था। तो उसके बाद मैंने सम्राट भैया से ये बात बोली, सम्राट भैया बोले कि धीरे धीरे सबकी समस्या का निराकरण होगा। और निसंदेह इसमें सम्राट भैया का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्हीं के परिणाम के प्रयास का ये परिणाम है कि गेस्ट टीचर को इस तरह का हक मिला है। अब सम्राट भैया ने जब कहा है धीरे धीरे, तो एक दूसरी बात आपको और बता दें कि जो Tier 3 में जो है उसके लिए लिंक खोलना भी पड़ेगा। अगर गेस्ट टीचर आते हैं तो उनको ऐसे तो बैठने जाएंगे, लिंक खुलेगा और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि लिंक खुलेगा और खुलने में सम्राट भैया का योगदान होगा। और अगर इतना योगदान और इतना गुणगान कर रहे हैं तो पहली सीढ़ी चलिए, गेस्ट टीचर वाला जो मसला था वो सम्राट जी ने सॉल्व कर दिया, आप कह रहे हैं कि सम्राट जी ने सॉल्व कर दिया। दूसरा मसला जो है वो कब सॉल्व होगा? डोमिसाइल नीति लागू करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गुणगान में नहीं गा रहा हूँ, जो आदमी जैसा करता है उसकी मैं चर्चा कर। गलत वो करेंगे तो बोलिएगा, गलत करेंगे तो भी बोलूंगा, और उन्होंने सही किया है तो मैं उनका विरोध क्यों करूं? और उन्होंने बिल्कुल सही किया है और जो उन्होंने कहा वो किया है। तो निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति लागू होगी होगी होगी, और ये भी उन्होंने कहा है। पहले लागू था, लोग कहते हैं Tier 1 में जब सब चीज सही था तो अचानक ये चीज क्यों हटा दिया गया? फिर इसमें किसी भी पार्टी का कोई योगदान नहीं है, इसमें जो भी किया गया है ये अधिकारी लोगों ने अपना इस तरह का काम किया है, इसी का लफड़ा इतना। अधिकारी मतलब कौन? हमेशा आप अधिकारी को टारगेट होंगे, सचिव होंगे, जो भी होगा उनका इसमें योगदान है। इसमें किसी भी तरह का योगदान न पक्ष का है न विपक्ष का है, क्योंकि डोमिसाइल हर लोग चाहता है कि उसके राज्य के बच्चे अच्छा करे। तो निश्चित रूप से सम्राट भैया से मैंने भी बात किया तो उन्होंने भी स्पष्ट, तो मैंने कहा था कि माथा पकड़ लिया था, तो उन्होंने कहा था कि सम्राट जी ने माना। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से अगर ऐसी बात है तो डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के बच्चों को और कई चेक हो रहा है, वो हमारा शीट जो है वो चेक हो रहा है। तो अब तो जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जो उदास बैठे हैं कि बाप रे इतना अच्छा दिए थे, मेरा काहे नहीं हुआ, तो अब तो चेकिंग होगा तो बहुत सारे लोग जो अंदर हैं वो बाहर चले जाएंगे, बाहर वाले अंदर आ जाएंगे। मैं पहले तो तमाम बच्चों से कहूंगा कि आप लोग गाली उली मत बकिए, गाली बकेगा तो गाली वापस लूंगा नहीं। आपको गाली देते हैं? हमको गाली देते हैं। आपको कौन गाली दे देता है? गुरु रहमान को गाली देते हैं कि लोग सम्राट भैया कर रहे हैं। अरे जो करेगा उसी के लिए करेंगे हम, अगर जो करे उसका मैं कहूंगा। अगर एक अदना आदमी अगर आपके लिए प्रयास करेगा तो उसके लिए मैं कहूंगा। तो निश्चित रूप से अगर Tier 2 का कॉपी चेक हो रहा है तो उसके लिए भी सम्राट भैया ने कहा था, तो और फिर चेक हो रहा है तो निश्चित रूप से मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अगर वो नहीं कहे होते, आप ले लेते हैं नाम नेता सबका? नेता सबका नहीं, जो किए रहता है उसका मैं नाम लेता हूँ, जो करेगा उसका मैं नाम लूंगा। अगर वो उन्होंने किया, उसने किया, तेजस्वी जी के समय वैकेंसी निकाली थी, तेजस्वी जी को जिंदाबाद कर रहे हैं, क्योंकि मैं किसी पार्टी का से संबंधित नहीं हूँ, मैं एक आम मतदाता हूँ। और निश्चित रूप से मतदाता पर भी आएंगे, ये जो शीट चेकिंग होगा वो बहुत सारे लोग बाहर होंगे, बहुत सारे लोग अंदर होंगे, ये मानते हैं? निश्चित रूप से जो गलत होगा बाहर होगा, जो अच्छे होंगे वो अंदर जाएंगे। एक तरह से ये जीत ही ना हुआ। अगर मान लीजिए शीट चेक होता है और रिजल्ट को फिर से दिया जाता है तो रिवाइज रिजल्ट दे 100% जीत है। गलत तो अगर चेकिंग होगा तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था, उसके बच्चे लोग सुन लेंगे कि उन्होंने सम्राट भैया कहा था कि मैं काम करूंगा और उन्होंने ये काम किया, चेकिंग शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से गलत हो बाहर जाएंगे, जो अच्छे होंगे वो अंदर आएंगे। जो अगर ये सब रिजल्ट फिर से दिया जाता तो इसी को तो रिवाइज रिजल्ट ना कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी को रिवाइज रिजल्ट कहते हैं। और अभी भी मैं डिमांड कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से और अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष उस पर हमको भरोसा नहीं रह गया है, जो भी हो, अब मैं पूरा रिजल्ट की जो बात हो रही थी वो पूरा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा
साथ ही साथ अपेयरिंग वाले को भी बढ़ने का मौका दिया जाएगा और एज रिलैक्सेशन के रिपेयरिंग वाले को तो 4 में मौका दिया जाए। इस बार मौका भले दे या ना दे, लेकिन बात तो सम्राट भैया ने कहा है। और रही बात की ये आपको एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन पर बहुत ज्यादा सीरियस है ये लोग और निश्चित रूप से सुना पड़ेगा, क्योंकि जो आप वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, कमेंट में लगातार जो महिलाएं हैं वो कहते हैं कि हमारे जो हस्बैंड है उनका एज बहुत ज्यादा हो गया, सर कुछ करिए। इसमें क्या कर सकते हैं? बिल्कुल एज रिलैक्सेशन संबंधित बात होगी और अभी इतने चुनाव के भागदौड़ में भी काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से एज रिलैक्सेशन। एक समस्या और है, फर्जी सीटेड वाले पकड़ाए, उनको बाहर कर दिया गया, उनका सीट खाली का खाली, उस पर कोई बैठ नहीं रहा। और अगर OMR शीट चेक होता है और फर्जी निकलते हैं तो फिर से बाहर कर दिया जाएगा। और कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कि खेला हो गया, TRE 3 में जो आएंगे उनको उस सीट पे बैठा दिया जाएगा, TRE 2 वाले मुंह देखते रहेंगे। नहीं, उनको जो बाहर रह जाएगा, चरण के बाहर रह गए, उनको अंदर बैठाना होगा, किसी भी हालत में उनको अंदर लेना होगा। ये वादा किया है जो हमारे मंत्री हैं, जो हम लोग के मंत्री हैं, उन्होंने वादा किया, तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए साथ किसी भी तरह का गलत नहीं होगा। आज तारीख क्या है मालूम? आज 31 तारीख है, कल 1 है। कल तो आप जाइएगा वोट देने। 100% मतदान मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं तमाम लोगों से अनुरोध, खुलासा नहीं ना करिएगा किसको देंगे ये खुलासी अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान प्रणाली है, खुलासा तो नहीं करेंगे, लेकिन सबसे अपील जरूर करेंगे कि वोट चाहे किसी को दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक एक वोट डंके की एक एक चोट होती है और सरकार बनाने और बिगाड़ने में बहुत। 4 जून को तो पता चल जाएगा कि राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी। 5 जून को शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, दरोगा अभ्यर्थी हो गए, जितने भी अभ्यर्थी हो गए, वो लोग कहते हैं कि चुनाव तो ठीक है, हम लोग चुनाव में चुप थे। 5 जून को अगर हमारे हक की बात नहीं होती है तो हम भैया 5 से 10 जून के बीच में हम सड़क पर रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने कहा है कि चुनाव में कुछ बोलना हम लोग के लिए गलत था, आचार संहिता थी और गलत था। दूसरी बात की हम लोग भी देश की गरिमा को जानते हैं, चुनाव की गरिमा नहीं मिला तो गांधी मैदान भरना है, आपको याद है ना? मिला तो गांधी मैदान भरने के लिए अभी भी तैयार है हम, लेकिन निश्चित रूप से याद रखिए कि हक मिलेगा और नहीं मिला तो सरकार बनने के बाद चाहे कोई बने, किसी की सरकार है, हम लोग सड़क पर उतरेंगे, चाहे आप सड़क पर रहेंगे निश्चित। जैसे दरोगा वाले में थे, समझा रहे थे, बेटी रो रही, हर जगह पर मैं रहा हूँ, इस बार भी रहूंगा। चलिए बस आखिरी सवाल, TRE 3 में गेस्ट फैकल्टी जो गेस्ट टीचर हैं वो एंट्री मार चुके हैं, तो अब जो लोग मान लीजिए समझ जाइए कि कुछ लाख लोग परीक्षा देने वाले थे, अब तो गेस्ट वाले भी एंट्री मार गए, तो जो लेवल है वो सब तो हार्ड हो जाएगा। लेवल हार्ड होगा, निश्चित रूप से हार्ड होगा, कॉम्पिटिशन पढ़ने की जरूरत है। और जितना भी यूट्यूबर टीचर है तरह की बात करते हैं, उनसे बचिए, अब बच के पढ़िए, कम से कम एक बार SCERT और NCERT का गहनता से अध्ययन कर लीजिए और पढ़िए। प्रिंटिंग प्रेस पे ध्यान दीजिएगा ना इस बार। प्रिंटिंग प्रेस पर अगर इस बार कुछ हुआ कि नहीं, तो अब कोई आयोग नहीं बचेगा बिहार में, याद रखिएगा, क्योंकि सीधे मैं माननीय प्रधानमंत्री के पास सारे बच्चों को लेकर जाऊंगा, उनका पैर पकड़ूंगा, मुख्यमंत्री प्रधान सीधे की बिहार में अब कोई आयोग शिक्षा लेने लायक नहीं रह गया है। इसलिए निश्चित रूप से अब प्रिंटिंग प्रेस हो चाहे कोई हो, किसी दलालों की नहीं चलने देंगे। वो उन्होंने भी कहा है, हमारे सम्राट भैया ने भी कहा है कि जो ऐसा होगा उसको बालों में गाड़ देंगे। रिवाइज रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये तो खुशखबरी आप देते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है और निश्चित रूप से इस खुशखबरी में सम्राट भैया को मिलेंगे तो मैं मिठाई खिलाऊंगा, पक्का वादा, निश्चित। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद थे और पिछले वीडियो में इन्होंने साफ कह दिया था कि हमारी बात सम्राट चौधरी से हुई है और उन्होंने माथा पकड़ लिया था शिक्षक अभ्यर्थियों की जब बात सुने थे। अब बात देखिए क्या कहे गुरु रहमान की, अगर OMR शीट चेक होना शुरू हुआ है तो रिजल्ट भी आएगा और रिजल्ट आएगा तो भैया ये एक सीढ़ी है रिवाइज रिजल्ट की तरफ। तो क्या कुछ कहना था रिवाइज रिजल्ट पर, डोमिसाइल नीति पर, गेस्ट टीचर पर, ग्रेस मार्क्स पर, BPSC के लिंक खुलने पर, वो आपने सुन लिया। इस रिलैक्सेशन वाला मामला भी अब सीरियस होते जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग उससे। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना कि गुरु रहमान सर ने क्या कहा। रहमान सर हमारे समर्थन में है, उनका कहना है कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी होकर रहेगा, बस अपना सहयोग प्रदान कीजिए, जितना अधिक आपका सहयोग होगा उतना हमारा मिशन कामयाब होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और पल पल की लेटेस्ट वीडियो चैनल के माध्यम से लगातार बने रहिएगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है गुरु रहमान सर जो है हमारे समर्थन में हमारे साथ हैं, तो बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर जारी होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।